चलिए, हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, मैं प्रदीप राणा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय राणा सर में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट का मैथमेटिक्स पोर्शन। उसमें जो पाई चार्ट, तालिका, ग्राफ एवं तालिका आता है, दंड आलेख आता है, इन सबसे जो क्वेश्चन बनता है उसी क्वेश्चन को आज हम इस प्रैक्टिस सेशन के माध्यम से करेंगे। जैसा कि पाई चार्ट हो गया, ग्राफ एवं तालिका हो, दंड आलेख, इन सभी टॉपिक को हम अच्छे से अपने चैनल पे प्रोवाइड कर चुके हैं। हर एक टॉपिक को अच्छे से कवर करवाएं और हम बोले भी थे आप लोग से कि जो है हर एक टॉपिक को एक वीडियो में लेकर के आएंगे और प्रैक्टिस सेशन के माध्यम से 3 से 4 प्रैक्टिस सेशन के माध्यम से जब तक आपका 28-29 तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक हम हर एक जो है टॉपिक से क्वेश्चन लाएंगे और प्रैक्टिस सेशन के माध्यम से आप लोग का हर एक टॉपिक क्लियर करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में देखते हैं। सबसे पहले 1 मिनट, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे कि हर एक टॉपिक से किस प्रकार से क्वेश्चन आता है। जैसे यहाँ पे देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमें यहाँ पे लिए हैं पाई चार्ट से। ठीक है, पाई चार्ट से हो गया, दंड आलेख से हो गया, ग्राफ एवं तालिका से, सभी टॉपिक से हम क्वेश्चन लिए हैं दोस्तों। और जो पिछले प्रीवियस ईयर में आप लोग का पूछा हुआ है उन क्वेश्चन को भी यहाँ पे लिए हैं। तो दोस्तों ये मैथमेटिक्स का आप लोग का 10 से 15 क्वेश्चन आप लोग का समझ लीजिए मुफ्त का होता है। बस हम केवल इसमें थोड़ा समय नहीं देते हैं और समय ना देने की वजह से क्वेश्चन आसानी से हम छोड़ के चले जाते हैं, क्वेश्चन गलत भी हो जाता है। और जबकि अगर देखा जाए तो बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है, क्योंकि 2022 के पेपर को हम जब उठा के देखे दोस्तों उसमें कुछ नहीं था, पेपर में कुछ नहीं था, बस केवल देखते ही आपका टिक करना था। लेकिन कुछ मित्र हमारे जो है पेपर क्वेश्चन को छोड़ करके चले आए थे, इसलिए चले आए थे क्योंकि क्वेश्चन को देखते ही लगा कि यार क्वेश्चन हमसे हो ही ना पे, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा लेंदी होता है, लेकिन अगर उसको आप सॉल्व करेंगे तो बहुत ही आसान होता है, बहुत ही ईजी होता है। ठीक है, तो चलिए आज इस प्रैक्टिस सेशन का आगाज़ हम कर दिए, प्रैक्टिस सेशन की स्टार्ट कर दिए और इसी तरह से डेली आप लोग को 3 से 4 प्रैक्टिस सेट, 5 प्रैक्टिस सेट, उससे ज़्यादा भी हो जाएगा तो उससे ज़्यादा भी हम करेंगे। तो मैथ और रीजनिंग का जितने भी टॉपिक है, मैथ और रीजनिंग पोर्शन से जितने भी टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं आप लोग का यूपी ट्रिपल एस सी पेट में, सभी टॉपिक से हम क्वेश्चन लेकर के यहाँ पे आएंगे और प्रैक्टिस सेशन के माध्यम से हर एक टॉपिक को यहाँ पे क्लियर करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं दोस्तों। लेकिन उसके पहले आपसे कहना है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, जिससे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप जान पाएँ कि हम कौन सा वीडियो लेकर के यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों दिया है, लिखा है दिए गए पाई चार्ट को भली भांति अध्ययन कर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे आप लोग का एक पाई चार्ट बनाया गया है और इस पाई चार्ट पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन दिया रहता है, इसी तरह से आप लोग का एग्जाम में भी दिया रहता है। तो सबसे पहले पाई चार्ट अगर देखेंगे तो पाई चार्ट अगर देखेंगे तो इस पूरे वृत्त को अगर हमको अंश में दर्शाना हो, पूरे वृत्त को अगर हमको अंश में दर्शाना हो तो हम इसको 360 मानते हैं। ठीक है, पूरे वृत्त को कितना मानते हैं, 360 मानते हैं। लेकिन अगर इसी को परसेंट में कहा जाए कि टोटल इसको परसेंट में कितने दर्शाते हैं, तो टोटल इस 100% के बराबर होता है। कितने परसेंट के, मतलब इसके अंदर जो डाटा दिया है, अगर इस पूरे डाटा को हम देखें तो अगर सबको जोड़ लेते हैं 40, 30, 70, 5, 75, 5, 80 और यहाँ 12, 8, 20, 80, 20, 100, मतलब इसको अगर हमको परसेंट में दर्शाना है तो इसको हम 100% में दर्शाएंगे। लेकिन अगर इसी को अंश में दर्शाना हो तो आप भी जानते हैं कि ये वृत्ताकार है और एक वृत्त पे टोटल कितने अंश का कोण बनता है, 360 अंश का कोण बनता है। तो इतना क्लियर हुआ। अब देखिए दोस्तों, इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन को हम ध्यान से पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही आसानी से क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक, तो देखिए इसमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि कपड़े पर किया गया खर्च भोजन के खर्च का, किस पे, कपड़े पर किया गया खर्च भोजन के खर्च का कितना परसेंट। सबसे महत्वपूर्ण इसमें पॉइंट, इसमें यहाँ पे जो का दिया है यही सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसी पर दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व होगा और अगर इसी को हम समझे नहीं रहेंगे तो आसानी से क्वेश्चन हम गलत कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ लिखा है कि कपड़े पर किया गया खर्च भोजन के खर्च का कितना परसेंट। तो इन्हीं दोनों में रिलेशन निकालना है कि जो कपड़ा पर खर्च हुआ है वो भोजन के खर्च का कितना परसेंट है। तो इसमें ध्यान दीजिए कि हम टॉपिक में जो वीडियो पढ़ाए हैं, इस पे आधारित जो वीडियो हम पढ़ाए हैं उसमें बताया भी हैं कि जिसके साथ का लगा रहता है, क्या चीज़, जिसके साथ का लगा रहता है उसको हमेशा नीचे कीजिए, उसको हमेशा क्या कीजिए, नीचे कीजिए, बाकी डाटा को ऊपर करके 100 से गुणा कर दीजिए, आंसर आपका 100% आ जाएगा। ठीक, जैसे भोजन के खर्च का किसके साथ का लगा हुआ है, तो यहाँ भोजन के साथ का लगा हुआ, तो यहाँ देखिए भोजन का परसेंट कितना दिया गया है, तो यहाँ भोजन का परसेंट 40 दिया गया है। और यहाँ पे देखिए कपड़े का कितना दिया गया है,
क्योंकि कपड़ा और भोजन दोनों में हमको निकालना है। तो कपड़े का कितना दिया गया है, तो कपड़ा यहाँ देखिए 8% है, ठीक 8%। और हम बताएं अभी कि जिसके साथ का लगा हो उसको नीचे करके बाकी डाटा को ऊपर, यानी कपड़े के डाटा को ऊपर करके और 100 से इसमें गुणा कर दीजिए, ठीक। अब देखिए 8 एकन्ने 8, 8 पंचे 40 और 5 एकन्ने 5 और 5 को 100 से काटेंगे, 20 पंचे 100, अर्थात ये आ जाएगा टोटल 20%। दोस्तों यहाँ परसेंट भी रहेगा, नहीं तो ये कहेंगे यहाँ पर परसेंट नहीं लगा है लेकिन बाद में यहाँ कहाँ से परसेंट ला के रख दिए। तो यहाँ पे हमारा कितना प्रतिशत पूछा ही है, क्योंकि क्वेश्चन ही परसेंट में पूछा हुआ है। तो यहाँ पे पहले से ही ऑलरेडी जो है यहाँ पे परसेंट रहेगा। तो इस तरह से कि जिसके साथ का लगा हो, कभी भी इस तरह से क्वेश्चन आ जाए या पूछ लिया जाए कि यक्स का वाई कितना परसेंट है, तो देखिए का किसके साथ लगा हुआ, यक्स के साथ, तो यक्स को नीचे कीजिए, बाकी वाई को ऊपर कीजिए और 100 से गुणा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक। तो यही इसका कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन समझने का, कि जो है जिसके साथ का लगा उसको नीचे रखिए। कोई भी क्वेश्चन आ जाए इस तरह से उसको हमेशा नीचे रखिए, बाकी डाटा को ऊपर रख करके 100 से गुणा कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक। तो ये तो यहाँ पे हम समझाने के लिए लिखे हैं, ठीक है। अब देखिए तो आंसर आपका कितना आ गया, टोटल 20% आ गया। कितना परसेंट, 20%। सेकंड क्वेश्चन को देखिए लिखा हुआ है, सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा है, यदि शिक्षा पर खर्च 10,500 रुपया है, कितना है, शिक्षा पर खर्च कितना है, 10,500 रुपया है, तो ईंधन पर खर्च पूछा है। तो दोस्तों शिक्षा पर खर्च ये तो रुपये में दिया गया है, किसमें आपको दिया गया है, यहाँ पे रुपये में दिया गया है, लेकिन शिक्षा पर खर्च का जो परसेंट यहाँ पे दिया गया है, तो शिक्षा पर खर्च का परसेंट कितना दिया गया है, तो 35% इसका खर्च दिया गया। और 35% का मान यहाँ पे देखिए दिया गया है 10,500। कितना मान दिया गया है, 10,500, यानी 35% का मान 10,500 दिया गया है। तो यहाँ से अगर हम 1% निकालते हैं तो 10,500 बटे 35, और 10,500 को 35 से काट दीजिए, तो 35 एकन्ने 35 और 35 तियाँ 105 और 2 जीरो आगे है तो हो जाएगा 300, ठीक है। यानी 1% का मान 300 रुपये आ गया। तो पूछा किसका है, तो ईंधन पर खर्च। ईंधन पर खर्च कितना है, तो ईंधन पर देखिए कितना खर्च है, तो 5%, ठीक। तो ईंधन पर दिख रहा है, हाँ, ईंधन पर कितना खर्च है, 5% है। तो 5% है तो 1% का दाम 300 है, तो 5% यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 तिहाई 1500 रुपये। टोटल कितना हो जाएगा, 1500 रुपये, यानी ऑप्शन नंबर सी, ठीक। तो यहाँ पे यही चीज़ देखना हमको कि यहाँ शिक्षा पर खर्च टोटल दिया गया है 10,500, तो शिक्षा पर खर्च का परसेंटेज यहाँ पे कितना दिया गया है। हमेशा पाई चार्ट को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि टोटल जो डाटा दिया रहता है वो कहीं ना कहीं पाई चार्ट पे ही बेस्ड होता है, उसी को देख करके हम यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे यही कहा है कि शिक्षा पर जो खर्च हुआ है वो 10,500 है, और 10,500 किसके बराबर है, एक डाटा और शिक्षा का दिया गया 35%। तो 35% बराबर 10,500 है, तो 1% अगर निकालेंगे 300 आ जाएगा। तो अगर 1% बराबर 300 है तो पूछा क्या है, तो ईंधन पर खर्च क्या होगा, तो ईंधन का खर्च यहाँ से देखिए दिया गया है 5%, तो 1% बराबर 300, तो 5% बराबर 5 तिहाई 15, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा, 1500 रुपये, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों क्वेश्चन आता है, बहुत लेंदी क्वेश्चन नहीं आता यूपी ट्रिपल एस सी पैड में, क्योंकि हमारे पास पेपर भी है, पेपर का क्वेश्चन भी हम वीडियो में करा चुके हैं, और इसमें भी उस क्वेश्चन को हम यहाँ पे रखेंगे कि जो है पाई चार्ट और दंड आलेख ग्राफ एवं तालिका, इससे जो क्वेश्चन आता है बहुत हार्ड नहीं आता, बहुत ही आसान क्वेश्चन आता है, बस हम केवल उसको समझ नहीं पाते। और अगर समझ के लगाएंगे मुश्किल से 3 से 4 मिनट के अंदर में आपका टोटल 8-10 क्वेश्चन आसानी से हो जाता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दोस्तों इसी तरह से छोटा छोटा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन को आप अगर ध्यान देंगे तो बहुत आसानी से कर पाएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप जान पाएँ कि हम कौन सा वीडियो लेकर के आ रहे हैं। तो इसी पर बेस्ड एक आध क्वेश्चन और दिया गया है इसी कोई चार्ट पर। इसमें क्या दिया गया, भोजन तथा अन्न पर किए गए खर्च का अनुपात। तीसरा क्वेश्चन है कि भोजन तथा
भोजन तथा अन्न पर खर्च का अनुपात क्या होगा? अनुपात क्या होगा? ए ऑप्शन दिया गया है आपका 3:10, 3:10 और बी ऑप्शन कहा है 5:3, 5:3, 10:3, सी ऑप्शन है 10:3 और डी ऑप्शन है आपका 3:15। इसको देखते ही, इस क्वेश्चन को देखते ही आपको लगा सकते हैं, इसमें आपको पेन उठाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भोजन का पूछा है और अन्न का पूछा है, दोनों का रेशियो पूछा है। तो भोजन का कितना है यहाँ पे 40, और रेशियो को हम अपान में भी लिख सकते हैं, और अन्न का कितना है 12। ठीक है, बस इसी को काट दीजिए, आ जाएगा 4 से अगर काटेंगे 4 दहम 40, 4 तिहाई 12, यानी 10:3। कितना आ गया? 10:3, ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह से दोस्तों छोटा छोटा क्वेश्चन दिया रहता है, बहुत लेंदी क्वेश्चन नहीं होता। अगर पाई चार्ट से देखा जाए तो पूरे मैथमेटिक्स पोर्शन में सबसे आसान क्वेश्चन अगर कहीं से आता है तो पाई चार्ट से आता है। ठीक है, और उसके बाद थोड़ा सा उससे ग्राफ एवं तालिका से थोड़ा उससे हट के आता है, तो उस पर हम क्वेश्चन उसको भी हम देखेंगे। तो इसके बाद एक ग्राफ और तालिका का क्वेश्चन भी इसमें लिए हैं दोस्तों। हर एक टॉपिक से क्वेश्चन हम प्रैक्टिस सेट में रखेंगे, ऐसा नहीं है केवल एक ही टॉपिक से क्वेश्चन रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन जो हमारा है ग्राफ एवं तालिका से है, तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें ग्राफ एवं तालिका से यानी दंड आलेख पे बेस्ड क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन दोस्तों आप लोग का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए हम पेपर भी लेकर के आपका आए हुए हैं। यहाँ देखिए आपका जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, ये क्वेश्चन, ठीक है, ये दंड आलेख का ये जो क्वेश्चन आप लोग का प्रीवियस ईयर में 2022 में आया हुआ था, उसी क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करवा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा आप लोग। तो देखिए ये देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन इस प्रकार से था कि दंड आलेख का अध्ययन करके निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस तरह से एक आप लोग का पाई चार्ट बनाया गया था, एक ग्राफ एवं तालिका यानी दंड आलेख यहाँ पे एक बनाया गया था, उसी पर बेस्ड 4 से 5 क्वेश्चन आप लोग का एग्जाम में पूछा हुआ था। ठीक है, तो इस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पर लिए हैं, उसी पेपर से आप लोग का प्रीवियस ईयर का पेपर से ही लिए हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि 2003 से 2004 तक, कहाँ से 2003 से 2004 तक। तो सबसे पहले एक बार आप ग्राफ समझ लीजिए, ग्राफ में है क्या है कि यहाँ पे ये जो दिया गया है 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 6 और इस तरह से 2008 तक दिया गया, ये वर्ष का नाम दिया गया है। ठीक है, वर्ष का नाम दिया गया है, प्लस इधर जो दिया गया है ये जो मोबाइल का उत्पादन हुआ है, वो मोबाइल किस वर्ष में कितना उत्पादन हुआ, यही चीज़ यहाँ पे दिया गया है। तो जैसे यहाँ 2001 में टोटल कितना, यहाँ 30 लिखा हुआ है, और उत्पादन किस में हुआ है, तो उत्पादन लाखों में हुआ है। तो यानी 2001 में टोटल मोबाइल का जो उत्पादन हुआ हो कितना हुआ है, 30 लाख हुआ है। यहाँ पे देखिए बीच में जो लिखा हुआ है इसमें अंक, यही इसके उत्पादन को दर्शाता है। 2001 में 30 लाख का उत्पादन हुआ, 2002 में 45 लाख का, 2003 में 65 लाख का उत्पादन हुआ है। तो इसी तरह से देखिए 2008 में लास्ट में 85 लाख का उत्पादन हुआ है। तो इसी ग्राफ को हमको अच्छे से समझ करके बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन आसानी से आ जाएगा। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि 2003 से 2004 तक मोबाइल के उत्पादन में प्रतिशत गिरावट, गिरावट का मतलब प्रतिशत कमी पूछा है, और प्रतिशत कमी का फार्मूला क्या होता है तो हम ऑलरेडी वीडियो में पढ़ चुके हैं, लाभ और हानि वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं, जो प्रॉफिट एंड लॉस था। तो प्रतिशत कमी बराबर होता है कमी बटे प्रारंभिक मान गुणे 100, इसी से कर दीजिए, आसानी से क्वेश्चन आ जाएगा। तो देखिए 2003 में, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि 2003 में कितने का उत्पादन हुआ है, तो 2003 में टोटल 65 का उत्पादन हुआ है, 65 लाख का उत्पादन हुआ है। और 2004 में कितने का उत्पादन हुआ है, तो 2004 में हमारा 2004 में 50 का उत्पादन हुआ है। ठीक, तो अगर हम कमी यहाँ पे देखें तो पहले 65 था, 2003 में 65 लाख का उत्पादन हुआ है, 2004 में 50 लाख का उत्पादन हुआ है। तो यहाँ पे कमी कितने का हुआ है, तो कमी 65 में से यहाँ 50 जब करेंगे तो यहाँ 15 की कमी हो गई है। ठीक है, और हमको निकालना क्या है कि प्रतिशत गिरावट यानी प्रतिशत कमी निकालना है। ठीक, तो कमी प्रतिशत यानी प्रतिशत कमी जब हम निकालते हैं तो फार्मूला इसका होता है कमी बटे प्रारंभिक मान, जो उसका प्रारंभिक मान दिया रहता है, प्रारंभिक मान गुणे 100।
और प्रारंभिक मान का मतलब यहाँ पे क्या है, तो देखिए यहाँ पे देख लीजिए कि कमी कितना है, 15 है। कमी कितना है, 15 बटे प्रारंभिक मान का मतलब पहले वाला मान जो था, बाद वाला नहीं, घट करके या बढ़ करके जो मान हुआ उसका नहीं, प्रारंभिक मान इसका 2003 वाला ही लेना है। तो 2003 में कितना था, 65, और यहाँ पे गुणे 100 से यहाँ पे गुणा कर देना है, ठीक। और ये परसेंट में तो ऑलरेडी है ही, बस इसी को काट दीजिए। 5 से काटेंगे, 5 एक अन्य 5, 5 3 15 और 13 पचे 65। तो ऊपर देखिए 3 आ गया, नीचे आ गया 13। 3 को 100 से गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 300 बटे 13, और 300 को जब 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 तियाँ 39, 1 मिनट, 13 तियाँ 39, 30 ही ना, 13 दूना 26 और 26 4 30, यहाँ 40 हो जाएगा, 13 तियाँ 39। दशमलव में आएगा, दशमलव कुछ आएगा, लेकिन यहाँ पे आंसर हमारा दिया गया है पूर्णांक में दिया गया है, तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 23%, ठीक है। आंसर कितना आ जाएगा 23%। तो दोस्तों सबसे पहले यही देखना है कि इस प्रकार से कोई ग्राफ एवं तालिका में अगर क्वेश्चन आ जाए, दंड आलेख का क्वेश्चन आ जाए, पाई चार्ट का क्वेश्चन आ जाए, तो सबसे पहले आप उस पाई चार्ट को, मतलब जो ग्राफ दिया है, ग्राफ को पहले अच्छे से समझिए कि उसमें कहा क्या है, जो डाटा दिया गया उसका मतलब क्या है। उसके बाद आप क्वेश्चन पर आइए। तो यहाँ पे जैसे 2003 में पूछा गया था तो इसको लिखिए, फिर 2004 में कितना उत्पादन हुआ उसको लिख दिए, दोनों का अंतर कितना यहाँ है, क्या है, दोनों का अंतर कितना आ गया है, तो कमी यहाँ 15 आ गया है। और कमी प्रतिशत निकालना, गिरावट का मतलब ही होता है कि कमी, तो प्रतिशत कमी निकालने का फार्मूला ही होता है कमी बटे प्रारंभिक मान गुणे 100, ठीक है। तो कमी यहाँ पे 15% आपका है, कितना, 15 बटे प्रारंभिक मान, यहाँ देखिए पहला वाला मान 2003 वाला 65, यहाँ पे 65 है और गुणे 100, और ये परसेंट में ऑलरेडी है ही, क्या है, परसेंट में है ही। अब उसके बाद यहाँ देखिए 5 से काटेंगे, 5 3 15 और 13 पचे 65, 3 को 100 से गुणा करेंगे 300 बटे 13, और 300 को जब 13 से काटेंगे तो यहाँ 23% आ जाएगा। नहीं, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या कहा है कि 2005 और 2006, क्या 2005 और 2006 का औसत उत्पादन, कौन सा उत्पादन, औसत उत्पादन निम्न में से किसके औसत उत्पादन के बराबर है, यानी इन दोनों का जो औसत होगा वो इस पूरे में से किसके औसत के बराबर होगा। तो देखिए 2005 और 2006 का औसत पहले निकाल लीजिए, कितना आएगा। तो 2005 का मान कितना दिया गया है, उत्पादन कितना हुआ 2005 में, टोटल 70 लाख का उत्पादन हुआ है, ठीक। और 2006 में कितने का उत्पादन हुआ है, तो 2006 में 55 लाख का उत्पादन हुआ है, ठीक। और औसत कैसे निकालते हैं, तो औसत निकालते हैं तो टोटल जितने टर्म दिए रहते हैं उनको जोड़ दीजिए, और 70 प्लस 55 यानी पदों का योग, और पदों की संख्या, कितने पद दिए गए हैं यहाँ पे, 70 और 55 दो दिए गए हैं, तो 7 5 12 120 125, और 2 से भाग दे दीजिए तो आ जाएगा 125 बटे 2। ये देखिए इसका औसत निकल गया, जो 2005 और 2006 का औसत जो निकला है 125 बटे 2, इसको जब कैंसिल आउट करेंगे दशमलव में आ जाएगा, ठीक। अब देखिए ये जो इसका औसत 2005 और 2006 का जो औसत है, इनमें से किसके औसत के बराबर है, तो यहाँ ऑप्शन दिया गया, हम ऑप्शन से सॉल्व करेंगे, क्योंकि दोस्तों इसको अगर ग्राफ से सॉल्व करेंगे तो बहुत ही लंबा हो जाएगा, टाइम टेकन क्वेश्चन हो जाएगा और बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा इसमें। तो हम इसमें जो है विकल्प से करते हैं। तो सबसे पहला विकल्प यहाँ 2002 और 2007, तो 2002 और 2007 का औसत देखेंगे कितना आता है। तो यहाँ पे 2002 का उत्पादन कितना दिया गया है, तो 45 दिया गया है, और 2000 यहाँ देखिए 2007 का उत्पादन कितना है, तो 2007 का उत्पादन 80 है, कितना है 80 है। अब इसका औसत निकाल लीजिए, इसका औसत क्या हो जाएगा, दोनों का योग कर दीजिए, यानी 45 प्लस 80 और बटे 2 कहाँ से आए, क्योंकि इसमें टोटल 2 ही टर्म है, 2 पद दिए गए हैं, तो 2 से हम गुणा यहाँ पे करेंगे, तो 8 4 12 120 125 बटे 2, ये भी देखिए 125 बटे 2 आ गया। तो दोस्तों इसमें पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो गया, क्यों, क्योंकि यही पूछा है कि 2005 और 2006 का जो औसत उत्पादन होगा, तो इसका औसत उत्पादन हम निकाले तो 125 बटे 2 आया। इन दोनों के इसमें से किसके औसत उत्पादन के बराबर है, तो यहाँ देखिए पहले ऑप्शन में ही 2002 और 2007 का जो औसत उत्पादन निकालने हैं, तो इसका भी देखिए 125 बटे 2 आ गया है। कितना आया है, 125 बटे 2 आया है। तो इसका मतलब है कि ये दोनों बराबर है। तो ये 2005 और 2006 का जो औसत उत्पादन है वो 2002 और 2007 के औसत उत्पादन के बराबर है, ठीक है।
इतना क्लियर हुआ? तो चलिए अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर इस पे हम एक आध दो क्वेश्चन और देखते हैं जो आप लोग के पेपर में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इसको भी मिटा देते हैं। ग्राफ को रहने देते हैं क्योंकि अभी इसमें देख करके क्वेश्चन हमको लगाना है। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं इसके। चलिए देखिए कुछ क्वेश्चन और इसमें लिए हैं। यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि दिए गए कितने वर्ष में मोबाइल का उत्पादन दिए गए वर्षों के उत्पादन से अधिक है। दोस्तों इसमें पूछा है कि कितने वर्षों में, टोटल 2001 से लेकर के 2008 तक कितने वर्ष ऐसे हैं कि जो दिए गए पूरे औसत उत्पादन से अधिक है। तो पहले पूरा औसत उत्पादन निकाल लीजिए। तो यहाँ पे लिख दीजिए कुल औसत, ठीक। कुल औसत कितना हो जाएगा? तो यहाँ देखिए 2001 से 2008 तक का टोटल का औसत निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा? पहले दिया गया है 30 प्लस 45 प्लस 65 प्लस फिर उसके बाद 50, कितना है? 50, फिर यहाँ प्लस करिए, 50 के बाद 70, 70 के बाद 55, 55 के बाद फिर 80 और 80 के बाद यहाँ पर 85 और बटे कितने पद दिए गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 से इसमें भाग दे दीजिए। अब देखिए कितना आ जाएगा। तो 5 5 5 10, 10 5 15, 15 5 20 के शून्य हासिल 2, 8 2 10, 10 8 18, 18 5 23, 23 7 30, 30 5 35, 35 और 6 41, 41 4 45, 45 3 48, 480 बटे 8, इसको काट देंगे तो 8 6 48 यानी आ जाएगा 60। बस यही इतना केवल इसमें मेहनत था। केवल क्वेश्चन को आपको पढ़ने का इसमें समझ होना चाहिए कि दिए गए कितने वर्षों में, टोटल कितने वर्ष ऐसे हैं कि जो मोबाइल का उत्पादन दिए गए वर्षों के उत्पादन से, मतलब जो 2001 से 2008 का जो औसत उत्पादन निकलेगा, ये जो टोटल 60 निकला है, कितना वर्ष इसमें ऐसा है कि जो 60 से अधिक उत्पादन हुआ है। तो इसमें कितने वर्ष ऐसे हैं कि जो 60 से अधिक उत्पादन हुआ है। तो देखिए 2001 में 60 से अधिक किस में हुआ है? 2001 में तो हुआ नहीं है, इसमें 45 ही है। 2003 में 65, हाँ एक तो आपका हो गया 2003। 2003 में कितना हुआ है? 65 का हुआ है और 60 से ज़्यादा चाहिए तो 60 से अधिक यहाँ 65 है। फिर उसके बाद आगे देखिए 50 तो है नहीं, 70 आ गया। तो 2005 में 70 का उत्पादन हुआ, 70 लाख का। फिर 2006 में यहाँ 55, जबकि हमको 60 से ज़्यादा चाहिए। 60 से ज़्यादा चाहिए तो देखिए 2007 में 80 है। 2007 में यहाँ पे 80 है, ये भी 60 से अधिक है। फिर 2008 में यहाँ 85 है। 2008 में यहाँ कितना है? 85। तो इन सबको अगर काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 टोटल कितने वर्ष ऐसे हैं कि जो दिए गए औसत, टोटल का जो औसत उत्पादन है, वो कितने वर्ष ऐसे हैं जो उससे अधिक है। तो देखिए 2003 में 65 हुआ जो 60 से अधिक है। फिर 2005 में 70 हुआ जो भी 60 से अधिक है। 2007 में 80 हुआ है, ये भी 60 से अधिक है। 2008 में 85 हुआ, ये भी 60 से अधिक है। तो टोटल कितने वर्ष ऐसे हैं कि जो कि औसत उत्पादन से अधिक है? तो टोटल 4 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों आप लोग का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बता रहे हैं, कोई हम अपने तरफ से इस तरह से क्वेश्चन नहीं लेकर के आए हैं कि यहाँ पे आपको बता रहे हैं। आप ऐसे देखते समझ जाइए कि कितना इजी क्वेश्चन आता है। 2022 का जो यूपी ट्रिपल एससी का पेट हुआ था वही क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चन हम यहाँ पे लेकर के आए हैं। अब आप देख सकते हैं कि कितना आसान क्वेश्चन पूछता है, बस हम उसको ना समझने की वजह से क्वेश्चन गलत कर जाते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे दिया गया है कि 2001 की तुलना में 2008 में, ठीक है, 2001 की तुलना में 2008 में मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत वृद्धि, क्या पूछा है? प्रतिशत वृद्धि। बस यही केवल समझ जाइए कि इसमें पूछा क्या है और इसमें डाटा दिया क्या है। ठीक है, बस उसी को समझ जाइए, उसके बाद क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ देखिए 2001 में उत्पादन कितना हुआ है? 2001 में उत्पादन हुआ है 30 का। ठीक है, 30 का मतलब 30 लाख का।
2001 में कितने का उत्पादन हुआ है? 30 लाख का। और 2008 में कितने का उत्पादन हुआ है? 2008 में कितने का उत्पादन हुआ? देखिए 2008 में कितने का हुआ है? 85 का। कितना? 85 का। आप देखिए अगर इसमें देखेंगे तो इसमें वृद्धि कितने की हुई है? यहाँ पे वृद्धि कितने की हुई? पहले 2001 में 30 था और 2008 में हो गया 85। तो यहाँ पे टोटल कितने की वृद्धि हुई है? 55 की वृद्धि हुई है। ठीक। और पूछा क्या है कि प्रतिशत वृद्धि निकालना हमको। तो प्रतिशत वृद्धि का फार्मूला आप लोग पढ़े हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़े हैं, प्रतिशत वृद्धि बराबर होता है जितने का वृद्धि हुआ है बटे उसका जो प्रारंभिक मान है। क्या है? उसका प्रारंभिक मान गुणे 100। बस रख दीजिए इसी पे। वृद्धि कितना हुआ है? 55 का बटे यहाँ प्रारंभिक मान। और प्रारंभिक मान इसमें क्या है? प्रारंभिक का मतलब जो पहला वाला मान इसमें दिया गया है उसी मान को हम नीचे रखेंगे। तो प्रारंभिक मान यहाँ पे कितना दिया गया है? 30 और गुणे 100%। ठीक दोस्तों, यहाँ पे परसेंट ज़रूर इसके साथ लगाना, क्योंकि यही गलती करते हैं कि यहाँ पे परसेंट नहीं लगाते हैं, बाद में इसको जो वैल्यू यहाँ पे आती है उसके आगे परसेंट लगा देते हैं। और यही कन्फ्यूजन क्रिएट करता है कि जो है जब यहाँ पे परसेंट नहीं था तो यहाँ लास्ट में कैसे परसेंट आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ देखिए ऊपर 55 हो गया, नीचे 3 हो गया। 55 को 10 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 550 बटे 3%। और इसको काटेंगे 3 एकन्ने 3, 3 2 5 25 हो जाएगा, 3 8 24, 1 25, 3 त्रिक 9 और 1 10, 3 त्रिक 9। इस तरह से 183.3% आ जाएगा। इतने की प्रतिशत वृद्धि हुई है। कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? 183% की वृद्धि हुई है। यानी 2001 में जो उत्पादन हुआ है, 2008 में जो उत्पादन हुआ है, इन दोनों में वृद्धि कितने की हुई है? तो अगर इसको लाख में रुपए में देखना है तो यहाँ 55 की वृद्धि हुई है। लेकिन अगर इसको परसेंट में निकालना है तो प्रतिशत वृद्धि होता है इसका फार्मूला की वृद्धि यानी जितने की वृद्धि हुई है बटे प्रारंभिक मान गुणे 100 को इस 100 से गुणा कर दीजिए। यहाँ परसेंट भी रहेगा, 100 से गुणा कर दीजिए, वैल्यू रख दीजिए वही वृद्धि का मतलब यहाँ पे जो वृद्धि आई है 55 और नीचे प्रारंभिक मान। इन दोनों में से प्रारंभिक कौन है? तो सबसे पहले इसमें 30 था, उसके बाद बढ़ करके यहाँ 85 हुआ है। तो सबसे पहला क्या है? यहाँ पे 30 है। तो इस 30 को नीचे रखेंगे गुणे 100% से, यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो कैंसिल आउट करने के बाद आ जाएगा जो हमारा एकदम करेक्ट आंसर है। तो इसमें 183.3 यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों क्वेश्चन आता है, चाहे वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हो या किसी प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन हो। आप लोग का इसी तरह से क्वेश्चन देखने में ही लेंदी रहता है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम टेकन नहीं होता। लेकिन हम अगर उसको अच्छे से समझे रहेंगे तभी हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कम से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो क्वेश्चन गलत होने के मैक्सिमम चांसेस इसमें बनते हैं। ठीक, क्योंकि अगर ग्राफ आपको नहीं समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन को आप बिल्कुल नहीं सॉल्व कर सकते हैं, कितना भी इजी क्वेश्चन दिया रहे। और क्वेश्चन बहुत टफ नहीं होता, सब इजी ही होता है, बस केवल हम उसको समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। लेकिन इसके पहले ये भी है कि यहाँ प्रैक्टिस सेशन आप लोग का प्रैक्टिस सेट यहाँ पे मैथमेटिक्स का आप लोग का आज पहला प्रैक्टिस सेट है। इसी तरह से आप लोग का जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है डेली आप लोग को प्रैक्टिस सेट मिलता रहेगा। और मैथमेटिक्स और रीजनिंग के हर एक टॉपिक से हम क्वेश्चन लेकर के यहाँ पे आएंगे। तो अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों हम प्रैक्टिस सेशन के माध्यम से जितने भी क्वेश्चन लेकर के आएंगे आप लोग का, वो पूरे सिलेबस जो आप लोग का यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्जाम है उसमें जो मैथमेटिक्स और रीजनिंग पूरा होल सिलेबस है, उन सभी सिलेबस से जो है हर एक टॉपिक से क्वेश्चन हम लेकर के यहाँ पर आएंगे और अच्छे से यहाँ पर डिटेल आप लोग का इसमें हम जिक्र करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में इतना है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।